अच्छा हुआ तुम तीनों साथ ही आ गए। वो वनवासी राम भी होता ना तो चारों को समाप्त करके शीघ्र ही आनंद उत्सव मनाता मैं। बस मेघनाथ, बस मेघनाथ। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त है। माया से भ्रमा कर बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने भैया राम को। उनकी एक एक पल की पीड़ा का प्रतिशोध लेगा उनका अनुज तुमसे। कौन किसका प्रतिशोध लेता है ये तो समय बताएगा लक्ष्मण। किंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। मेरा अग्नियास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा लक्ष्मण। मेरे वायुवास्त्र की प्रचंड वायु का वेग न तुम्हारा आग्नेयास्त्र सह पाएगा और न तुम। ये देखकर भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे सतोश्री मैं? बनाइए अपने प्रिय नाती के कुशलता की कुंडली। ये सभी नवग्रह मेरे वश में है। कुंडली के अनुसार जहां आप इनका स्थान सुनिश्चित करेंगे मैं इन्हें उसी स्थान पर नियुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया, इस असुर को श्वास लेने का भी अवसर मत दीजिए। ये मायावी है। ये अपनी माया का प्रयोग कभी भी कर सकता है लक्ष्मण भैया। मेघनाथ की मायावी शक्ति से अन्यथा परिचित नहीं हो तुम सब। लक्ष्मण, नागपाश से तो तुम्हें केवल अचेत किया था, किंतु मेरा ये नागास्त्र तुम्हें सदा के लिए चिर निद्रा सुला देगा। तुम्हारा नागास्त्र मेरे गरुड़ास्त्र का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाएगा मेघनाद। नवग्रहों, मेघनाथ की कुंडली में जिसका जो स्थान है वहां जाकर स्थित हो जाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। निवेदन नहीं, आदेश है ये रावण का देवगुरु।
रावण को अपने आदेश को मनवाना भली भांति आता है। लंकेश, मंगल एवं सूर्य ग्रहों की स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। मेघनाथ के शत्रुओं को अभी भी बलवती बना रही है इनकी स्थिति। शनि की दृष्टि भी सीधे षष्ठम घर पर है लंकेश, जो मेघनाथ का मारक स्थान है। शनि धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है, जो मेघनाथ की मृत्यु का कारक हो सकता है लंकेश। शनि को मैं इसी घर में अचल कर दूंगा। मेघनाथ की अकाल मृत्यु के लिए शनि अगले घर में नहीं पहुंच पाएगा। हाँ। शनि तो स्थिर हो गया, अब देखता हूं सूर्य और मंगल को भी। मैं इनकी स्थिति आपस में परिवर्तित कर दूंगा, जिससे बल मिलेगा मेरे पुत्र मेघनाथ को और विजय श्री होगी मेघनाथ की। दीपक की ज्योति स्थिर हो गई। अब मेघनाथ काल बन जाएगा शत्रुओं के लिए। अब दिखाता हूं तुम्हें कि मेरा मायावी अस्त्र क्या क्या कर सकता है। दुष्ट मेघनाथ अब मायावी युद्ध करने वाला है। मुझे भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। आप दोनों मेरी हथेली पर आरूढ़ होकर मेघनाथ की ऊंचाई के समक्ष पहुंच जाइए। इससे मेघनाथ का सामना करने में सहजता होगी आप दोनों को। आइए। नर वानर के ऊपर। मेरे समकक्ष आने से कुछ नहीं होगा तुच्छ वनवासी। मेरे जैसे मायावी अस्त्र कहां से लाओगे? अब देखो मेरा शोषणास्त्र कैसे सब कुछ सोख लेता है।
तुम्हारी संपूर्ण शक्ति तक सोख लेगा तुम्हारी देह से। अकस्मात ही मेघनाद लक्ष्मण भैया के प्रहारों को विफल कैसे करने लगा? भ्राता लक्ष्मण, इससे पूर्व ये शोषणास्त्र आपकी शक्तियों का शोषण करे। आप कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर दीजिए। नहीं विभीषण जी, मैं इस दुष्ट को संभाल लूंगा। भैया राम को जो इसने दुख दिए हैं, उसके प्रतिशोध की अग्नि ही इसे भस्म कर देगी। किंतु इसका यह शोषणास्त्र आपको हानि। शोषणास्त्र का काट भी शोषणास्त्र ही होता है विभीषण जी। बहुत तड़प रहे हो ना शनिदेव, किंतु राक्षस राज रावण की मायावी शक्ति के आगे हिल भी नहीं पाओगे तुम। यहां से जिस स्थान पर तुम सूर्य और मंगल हो, वहां से कोई अमंगल नहीं कर पाओगे मेरे पुत्र का। ये क्या? मेरे बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ इसे। अवश्य कुछ विशेष है या फिर कोई मायावी शक्ति, अन्यथा भ्राता लक्ष्मण के बाण इस प्रकार निष्क्रिय नहीं होते। कहीं ये मेघनाद द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का प्रभाव तो नहीं है? घातक बाण तो निष्क्रिय हो गया। अवश्य ही ये माता निकुंभला की पूजा का प्रभाव है। जय देवी निकुंभला, माता की जय हो। पूर्ण यज्ञ से इतना बड़ा वरदान प्राप्त नहीं होता मेघनाद को, अर्थात इसका रहस्य कुछ और ही है। कदाचित मेघनाद की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, या फिर मुझे अधिक घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना होगा जो उसकी मायावी शक्तियों को भी काट दे। मेरा धनुष मेरे हाथ में आ गया है तुच्छ वनवासी। आप दिखाता हूं कि युद्ध क्या होता है। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाद। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाद।
कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाथ की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। कैसे मूर्ख प्राणी है ये, जो धर्म और मर्यादा के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे। ये अधर्मी भोले बाबा के महामंत्र का प्रयोग कर रहा है अपने अधर्मी पुत्र की रक्षा के लिए। प्रणाम महादेव। देवेश्वर देखिए, रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया है। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम की सेना परास्त हो जाएगी। जो माया तुम्हारी रक्षा कर रही है मेघनाथ, मेरा यह दिव्यास्त्र उसे भी काट देगा। ये क्या हुआ? इस दीपक की ज्योति पुनः स्थिर कैसे हो गई? तुम सभी नवग्रह अपने अपने स्थान पर हो। फिर ये दीपक की ज्योति क्यों फड़फड़ा रही है? तुमको क्या लगता है रावण, तुम हम सबको यहाँ बंदी बनाकर रखोगे और इंद्र आदि देव वहां शांत होकर बैठे रहेंगे? तो क्या कर लेगा वो तुम्हारा राजा इंद्र? वरदान प्राप्त है मुझे और मेघनाथ को ब्रह्मा जी से, और वो विष्णु वो विष्णु तो निद्रा मग्न होगा, महादेव जी के पास गया होगा। कोई बात नहीं, वो क्या जाने ये लंकेश क्या कर सकता है। मैं भी महादेव से सहायता मांगता हूँ और देखता हूँ कैसे होती है मेघनाथ की मृत्यु। न जाने अब क्या करने वाला है रावण। महादेव तो भोलेनाथ हैं। मेरे जैसे महान शिव भक्त की भी अवश्य सुनेंगे वो। मेरे जीवन भर की शिव भक्ति और पूजा के फलस्वरूप भोलेनाथ अवश्य ही मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। हे महादेव, यदि जीवन भर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मेघनाथ की रक्षा करनी ही होगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाथ की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। मेरे बाण से लक्ष्मण तो आहत हो गया वानर, अब शीघ्र ही उसका अंत भी करूंगा मैं, और उसके पश्चात तुम्हारा और द्रोही काका का अंत करके यमलोक भेजूंगा मैं। विभीषण जी, आप लक्ष्मण भैया को संभालिए, इस राक्षस को मैं देखता हूं। अब तुम्हें मेरे गदा प्रहार से कोई नहीं बचा पाएगा मेघनाथ।
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् वानर, तुम्हारी विकराल गदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गदा से तो बच गए तुम मेघनाद, किंतु मेरे वज्र समान मुष्टिका प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। हे महादेव, अब और क्या शेष देखना बाकी है। अब आपका ही अंश हनुमान आपके महामृत्युंजय मंत्र से लड़ने जा रहा है। प्रभु, ऐसे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तुच्छ वानर। हे प्रभु, आपके अंश रूप ने सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। कोई विशेष शक्ति मेघनाथ की रक्षा कर रही है और इसके बल में वृद्धि भी होती जा रही है। मेरे मुष्टि प्रहार को रोकना किसी भी मायावी शक्ति के वश में नहीं है। अवश्य ही रावण ने किसी विशेष युक्ति से सुरक्षित किया हुआ है मेघनाथ को। हाँ हनुमान, दिव्यास्त्रों को इतनी सहजता से कैसे रोक सकता है मेघनाथ? मेघनाथ, तुम्हारी कोई भी राक्षसी शक्ति मेरे समक्ष कार्य नहीं करेगी। अच्छा, रोही काका विभीषण, इन दोनों ने तो प्रयास करके देख लिया, अब आप भी प्रयास करके देख लो। क्योंकि आप जैसे कुलद्रोही को अंत करने में मुझे अधिक आनंद आएगा। महादेव, आपका ही मृत्युंजय मंत्र एक अधर्मी का रक्षा कवच बना हुआ। अधर्म के पथ पर चलने वाले सदैव भ्रमित रहते हैं कि वे अपनी शक्ति से धर्म को झुका देंगे, और ऐसा करते हुए अधर्मी को ज्ञात नहीं होता कि वे अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। धर्म कभी झुकता नहीं है। अंतिम विजय सदैव धर्म की ही होती है। अधर्मी का बढ़ता हुआ बल दीपक की उस ज्योति की भांति है जो बुझने से पूर्व अकस्मात ही तीव्रता से अवलोकित हो उठती है।
किंतु अगले ही क्षण बुझ जाती है। आप जाइए हनुमान, धर्म को अधर्म के समक्ष नतमस्तक होने से रोकने के लिए आवश्यक है ये। जाइए और शीघ्र ज्ञात कीजिए कि कौन सा रक्षा कवच मेघनाथ को रक्षित किए हुए है। जी महाराज। जय श्री राम। मेघनाथ के इस अदृश्य रक्षा कवच का तोड़ अवश्य लंका में मिलेगा। यहां तो कोई हलचल प्रतीत नहीं हो रही है, सब शांत दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय जाप की ध्वनि लंका के राजभवन से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने पुत्र की रक्षा के लिए महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले रहा ये दुष्रावण, तभी मैं उसकी सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाया। ये नवग्रह रावण के कक्ष में। ये क्या, सभी नवग्रह यहां पर स्थिर दिखाई दे रहे हैं? ग्रह तो चलित अवस्था में होते हैं। प्रणाम नवग्रहों। क्या हुआ? आप नवग्रहों मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुदेव, सूर्यदेव, आप सब क्यों हैं यहां? आप मुझे बताइए, कोई तो मुझे बताइए, क्या है ये सब? देवगुरु बृहस्पति, आप तो परम पिता हैं हनुमान के। बताइए हनुमान को, आप सबकी ऐसी स्थिति क्यों है? गुरुदेव, सूर्यदेव, क्या हुआ यहाँ? कैसे हो गई आप सबकी ऐसी दशा? शीघ्र ही कोई मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि वहां विभीषण जी एवं लक्ष्मण भैया मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं, किंतु मेघनाथ अब अपराजय हो गया है। रावण ने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा हो। रावण ने मेघनाथ के अनुकूल कुंडली बनाने के लिए हम सभी ग्रहों को स्तंभित कर दिया है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूं? हनुमान को हमारा स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा? गुरुदेव, रावण ने हमें जिस माया बंधन में बंदी बनाया है, उसके प्रभाव से हम सब मात्र एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं या रावण से। अन्य कोई हमारा स्वर नहीं सुन सकता। हनुमान हमारी सहायता कर सकता है, किंतु हम हनुमान को कैसे बताएं कि रावण ने हमारे साथ क्या किया है? यहां क्या हुआ है, कैसे ज्ञात करूं? यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अजय मेघनाथ बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकता है वहां। मेरा ये प्रहार आपको दंडित करेगा काका विभीषण। विभीषण जी,
मेरा विजय दिवस है और तुम सबका मरण दिवस। उचित होता आप भी उस वानर के साथ यहां से पलायन कर जाते, कदाचित आपके प्राण तो बच जाते। मेघनाथ, हनुमान के यहां से जाने को तुम पलायन समझ रहे हो? वो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु बनकर लौटेंगे। अच्छा मृत्यु बनकर नहीं, वो अपने मृत्यु के समीप लौटेगा, किंतु उसके आने से पूर्व मैं आपको और उस तुच्छ वनवासी लक्ष्मण को परलोक भेज दूंगा। आप सबकी ये दशा देखकर स्पष्ट लक्षित हो रहा है कि आप सबको रावण ने बंदी बनाया हुआ है। अतः आप सब मुझे सुन रहे हैं? किंतु क्यों बनाया उसने आप सबको बंदी? समस्त देवगण ऊपर क्यों देख रहे हैं? ऊपर तो कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर उड़कर देखूं? ये कुंडली। अच्छा, तो रावण ने कुंडली बनाकर आप सब ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार यहां पर स्थिर कर रखा है। तो ये कुंडली रावण की है? तब तो अवश्य ही ये मेघनाथ की कुंडली होगी। रावण ने मेघनाथ के अनुकूल कुंडली बनाकर आप नवग्रहों को स्थिर किया है, जिससे कि वो अजेय बना रहे। चिंता मत करिए, मैं अभी आप सबको मुक्त करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हनुमान के होते हुए आपको कोई बंदी नहीं बना सकता। आइए परमपिता बृहस्पति, ये क्या, मेरा हाथ आपको स्पर्श भी नहीं कर सका? सूर्यदेव, आश्चर्य, मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? आश्चर्य, मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अब कैसे बताएं हनुमान को कि जब तक हम रावण की मायावी सिद्धियों में बंदी हैं, तब तक न तो हिल सकते हैं और ना ही कोई हमें हिला सकता है। मैं ये अन्याय नहीं देख सकता। हमारी इस स्थिति में बने रहने के कारण मेघनाथ जिससे भी युद्ध करेगा उसके लिए घातक सिद्ध होगा। अजय हो गया है मेघनाथ। महाराज विभीषण, देखा द्रोही काका, आप भी नहीं बच पाएंगे इससे। मैं आ रहा हूं विभीषण जी। मेघनाथ लक्ष्मण और विभीषण के जीवन के लिए संकट बने, उससे पूर्व हनुमान हमें मुक्त कर सके तो उचित होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि शीघ्र नवग्रहों को मुक्त करके कुंडली में ग्रहों की दशा परिवर्तित नहीं कर पाया, तो मेघनाथ, लक्ष्मण भैया और विभीषण जी के लिए ही नहीं, प्रभु श्री राम के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन जाएगा।
चिंतित हो रहे होंगे मेरे प्रभु। क्या हुआ प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? 8 पहर से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। मेघनाद को समाप्त करके लक्ष्मण एवं महाराज विभीषण को हनुमान के साथ अब तक लौट आना चाहिए था। मेघनाद अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी है। कहीं उस दुष्ट ने उन तीनों को अपने माया युद्ध में तो नहीं उलझा लिया? हनुमान है उनके साथ रक्षा के लिए। काका श्री, आज इस वनवासी के साथ साथ आप भी अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। तुम किसी भी अस्त्र से वार कर लो मेघनाद, अंततः विजय हमारी ही होगी। हे नवग्रहों, भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण के प्राण संकट में हैं। मेघनाद से उनकी रक्षा के लिए आपकी मुक्ति अति आवश्यक है नवग्रहों। मुझे उसका कोई उपाय सुझाइए। समस्त नवग्रहों की दृष्टि का उस दिशा में केंद्रित होना अवश्य मेरे लिए इनका कोई संकेत है। मुझे उधर जाना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मायावी मेघनाद अवश्य अपने पूर्ण सामर्थ्य से भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत करने का प्रयत्न कर रहा होगा। इसके पूर्व की कोई अनर्थ हो, मुझे शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न कर वहां लौटना चाहिए। रावण की पूजा पूर्ण होने से पूर्व यदि हनुमान अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। कुशल योद्धा और व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का समाधान कर सके।